एक्सेप्टेड कट ऑफ में लेके आया हूं कि आपकी फिजिकल की कट ऑफ कितनी जाएगी, उसी के आसपास ये बहुत ही ज्यादा मेहनत से बनाई हुई वीडियो है आपके लिए। पूरी एक एक स्टेट का आप लोगों ने जैसे ही कमेंट किए थे मैंने सारे स्टेट की कट ऑफ बना ली थी, ठीक है। तो मैं आपको धीरे धीरे आपके स्टेट की बताऊंगा और सेव स्कोर भी बताऊंगा कि आपको फिजिकल में कितने में नाम आ जाएगा। तो कट ऑफ पे आ जाएंगे आपके स्टेट की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो हम लोग यूपी से शुरुआत करेंगे। देखो भाई, जिसने कमेंट किया था मैं उसी राज्य की कट ऑफ आज बताऊंगा। और गर्ल्स से मैं सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि भाई देखो, गर्ल्स की कट ऑफ निकालने मतलब ये सब चार्ट बनाने में बहुत समय लग रहा था, इसलिए मैं गर्ल्स की कट ऑफ। आप अगर गर्ल्स हो तो आपके लिए भी ये वीडियो अच्छी होने वाली है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको मैसेज कर देना है कि मैं इस स्टेट से हूँ, मेरी कट ऑफ बताओ भाई। तो इतना कर दोगे तो भाई आपको मैं तुरंत मैसेज कर दूंगा और आपकी कट ऑफ के साथ कि आपकी कितनी गई थी और कितनी जा सकती है, ठीक है। आपको सेव स्कोर ही बता दूंगा। तो मैं अभी बॉयज पे आऊंगा, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गर्ल्स और बॉयज की कट ऑफ लमसम सेम ही जाती है, कुछ राज्यों को अगर छोड़ दें तो। हम लोग यूपी से आएंगे। तो आपके यूपी में भाई साहब मैं आपको बता दूं, बॉर्डर जनरल दोनों की कट ऑफ बताऊंगा क्योंकि बॉर्डर जनरल सबके कमेंट आए थे, ठीक है। तो हम लोग यूपी से शुरुआत करेंगे। तो आपकी यूपी में जनरल में अगर 125 नंबर है, आपके जनरल में 125 नंबर है अगर, तो आपका फिजिकल के लिए आपको कॉल आ जाएगा। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में अगर कहें तो ईडब्ल्यूएस में आपके 117 से 118 नंबर है, तो आपको फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगा। ओबीसी में आपके 125 के समथिंग 124 के समथिंग है, तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इसके बाद एससी में आपसे 115 नंबर के समथिंग है, तो आपको बुला लिया जाएगा फिजिकल में, ठीक है। एसटी की बात करें तो एसटी के आपके 108 नंबर के अगर समथिंग है आपके, तो आपको बुला लिया जाएगा। भाई मैं ये बिल्कुल एक्सेप्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, जो आपका जी आंसर किया जाए ना और जब रिजल्ट आ जाए तो मिला लेना भाई इससे, ठीक है। मैं इतना मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ। अगर भाई धांधली हो गई तो भाई ये भी मेरा भी डाटा इसमें फेल हो जाएगा, ये मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं प्रीवियस ईयर को देखते हुए आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ। इसके बाद हम लोग एसटी का मैंने बता दिया। अब हम लोग यूपी के बॉर्डर एरिया में आएंगे। अब सुन लेना, क्योंकि भाई लोग आप लोग बार बार कमेंट करते हो बाद में कि भाई हमारे स्टेट की नहीं बताई और बॉर्डर एरिया की नहीं बताई और जनरल एरिया की नहीं बताई। तो यूपी बॉर्डर एरिया वाले सुन लेना, जनरल की कट ऑफ आपकी 96 से 97 की समथिंग जाएगी, 96-97। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी 80 के समथिंग जाएगी। ओबीसी की कट ऑफ आपकी 92-93 जाएगी, 92-93-94 भी हो सकती है, ठीक है। एससी कट ऑफ माने तो आपकी 80 की समथिंग जाएगी, 79-80 की समथिंग। एसटी कट ऑफ करें तो आपके 93 के समथिंग एसटी की जाएगी, यूपी बॉर्डर एरिया। इसके बाद गर्ल्स की भाई मैं इसका कैलकुलेट नहीं कर पाया, तो गर्ल्स की मैंने आपको जैसे कि बोला तो आप कमेंट कर देना, तो आपको भी मिल जाएगा आपका आंसर। इसके बाद हम लोग आएंगे बिहार की तरफ। तो बिहार के भी बहुत लोगों का कमेंट आया था, तो सुनो भाई बिहार वाले लोगों, इससे पहले भाई देखो ये वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है और मेरे पास कोई बोर्ड वोर्ड वगैरह भी नहीं है कि मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझा पाऊँ या कुछ बता पाऊँ। लेकिन आने वाले समय में माइक भी ले लूंगा, मेरे पास अभी वही माइक भी नहीं है, और बोर्ड भी ले लूंगा जिससे आपको क्लियर में ही समझ में आ जाए, क्योंकि मुझे भी पता है कि ऐसे वॉइस में बोलने में थोड़ी आपको भी समझ में प्रॉब्लम होती है। तो भाई बहुत जल्दी कोशिश करूंगा। मैं ये सोच रहा था कि भाई मैं किसी से पेमेंट ना लेने पड़े, मुझे किसी से कुछ ना लेने पड़े, मैं अपना खुद करके और ले लूंगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे भाई कहीं से कुछ होगा तो कर लेंगे। इसके बाद बिहार पे आ जाएंगे। तो बिहार की आपकी जनरल एरिया की मैं पहले कट ऑफ बता रहा हूँ। तो जनरल जनरल एरिया की और जनरल की कट ऑफ 116 मार्क्स आपकी गई थी 2025 में, ठीक है। तो आप इस बार 117 से 118 मार्क्स मान लेना, इतनी आपकी कट ऑफ जाएगी। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 115 के समथिंग आपकी कट ऑफ जाएगी। इसके बाद ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी आपकी 118 119 के समथिंग जाएगी। एसटी की बात करेंगे तो एसटी की आपकी 102 के समथिंग मान लेना। एसटी की बात करेंगे तो एसटी की 112 नंबर, इतना कट ऑफ मान लेंगे, आपके फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगा, मस्त तरीके से आपको फिजिकल भी हो जाएगा। इसके बाद बॉर्डर एरिया की बात करेंगे, बिहार बॉर्डर एरिया की, तो आपकी जनरल की मान लेना आप 93 नंबर, ईडब्ल्यूएस की मान लेना 78 नंबर, ओबीसी की मान लेना 92 नंबर, एससी की मान लेना 70 नंबर के समथिंग और एसटी की मान लेना 108 नंबर के समथिंग। ये आपका बिहार का क्लियर हो गया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में आएंगे। भाई हिमाचल का कमेंट तो नहीं आया, लेकिन मैं हिमाचल को साथ में ले आया क्योंकि हिमाचल वाले भी बहुत लोग हैं। तो हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो जनरल की आपकी हिमाचल प्रदेश की कट ऑफ मैं आपको बता दूं तो 115 की समथिंग आकर जनरल में आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो फिजिकल को आपको बुला लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस में अगर 100 से लेके 105 के बीच में बन रहा है तो बुला लिया जाएगा। ओबीसी में आपके 110 के समथिंग बन रहे हैं तो आपको बुला लिया जाएगा। इसके बाद एससी में आपके 108 के समथिंग मार्क्स बन रहे हैं तो आपको बुला लिया जाएगा। एसटी में आपके 112 से 115 नंबर के समथिंग बन रहे हैं तो आपको बुला लिया जाएगा। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में बॉर्डर एरिया की बात करेंगे तो बॉर्डर एरिया में अगर आपके जनरल में 55 नंबर है तो आपको बुला लिया जाएगा फिजिकल के लिए। ईडब्ल्यूएस में आपका 42 से 43 नंबर है तो आपको बुला लिया जाएगा। ओबीसी की बात करेंगे, ओबीसी में आपके मतलब आप मान लेना 88 के समथिंग आपकी कट ऑफ चली जाएगी। इसके बाद बॉर्डर एरिया की बता रहा हूं मैं जी। और एससी की बात करेंगे तो एससी में आपके अगर 40 मार्क्स बन रहे हैं तो आपकी कट ऑफ इतने में फिजिकल हो जाएगा आपका।
इसके बाद बॉर्डर एरिया की बात कर रहा हूँ भाई मैं। एसटी की बात करेंगे तो एसटी की अगर आपकी 198 के समथिंग मार्क्स बन रहे हैं तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश का मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आएंगे झारखंड की तरफ। तो झारखंड वाले सुन लेना भाई साहब, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आए थे। तो आप लोग से बस यही निवेदन है, आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूं मैं, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं और कमेंट वगैरह नहीं करते उतना, तो फिर उतना अच्छा ही लगता है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, तो आप लोग शेयर और कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। तो झारखंड की तरफ आएंगे तो झारखंड में जनरल एरिया की कट ऑफ बता रहा हूं मैं। जनरल में अगर आपके 112 नंबर हैं तो वो फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस में आपके 103 नंबर हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ओबीसी में आपके अगर 114 से 115 नंबर हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। एससी में आपके 93-94 नंबर हैं, आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा जनरल एरिया में। एसटी की बात करेंगे तो एसटी में आपके 92 से 93 नंबर है तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इसके बाद हम लोग आएंगे झारखंड में नक्सल एरिया की तरफ, ठीक है। तो नक्सल में आपके अगर जनरल में 71 नंबर है तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस में आपके 44 से 45 नंबर है तो आपको बुला लिया जाएगा। ओबीसी में आपके अगर 70 के समथिंग नंबर है, 70 के समथिंग नंबर है, 69-70 के समथिंग नंबर है तो आपको बुला लिया जाएगा। एससी की बात करेंगे तो एससी में आपके 34 से 35 नंबर है तो आपको बुला लिया जाएगा। एसटी में आपके 70 के समथिंग नंबर है, 69 और इतना ही अगर आपके नंबर है तो आपको बुला लिया जाएगा आराम से। तो झारखंड का भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आएंगे छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ वालों के बहुत कमेंट थे, तो भाई साहब देखो छत्तीसगढ़ वाले सुन लेना। छत्तीसगढ़ में आपकी जनरल एरिया की और हाँ नक्सल एरिया दो है छत्तीसगढ़ में, जनरल और नक्सल। तो आपकी जनरल एरिया की भाई साहब आपकी जनरल की कट ऑफ जाएगी 185 के समथिंग मार्क्स हैं अगर आपके, तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस में आपके 49 के समथिंग नंबर हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ओबीसी में आपके अगर 105 के समथिंग नंबर है तो आपको बुला लिया जाएगा। एससी में आपके एससी में आपके अगर 78 के नंबर 78 मतलब 78 के समथिंग नंबर है तो आपको बुला लिया जाएगा। एसटी में आपके 74 नंबर है तो आपको बुला लिया जाएगा। इसके बाद नक्सल एरिया में आएंगे छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में भाई साहब अगर आपके जनरल में 58 नंबर है तो आपको बुला लिया जाएगा फिजिकल के लिए। ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 44 से 45 नंबर है तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ओबीसी में अगर आपके 75 के समथिंग नंबर है तो आपको बुला लिया जाएगा। एससी में अगर आपके 35 के समथिंग नंबर है तो आपको बुला लिया जाएगा। और एसटी में अगर आपके 52 से 53 नंबर है तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा, ठीक है। फिजिकल की कट ऑफ बता रहा हूँ, फाइनल नहीं बता रहा हूँ, 2026 की, ठीक है। और इतने की ही समथिंग आपकी जाएगी, देख लेना आप, एक्सेप्टेड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद बढ़ेंगे चंडीगढ़ की बात करेंगे। तो चंडीगढ़ में आपकी जनरल की कट ऑफ 76 के समथिंग जाएगी। 76 की समथिंग जनरल की मैं बता रहा हूँ, लेकिन 76 आप नहीं, आप 2 नंबर इसको एक्स्ट्रा मानना, क्योंकि मुझसे मिस्टेक होगी साथ थोड़ा लिखने में। तो आप लोग चंडीगढ़ की मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, अगर आपके 78 से 79 नंबर है तो आपके जनरल में हो जाएगा फिजिकल। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो आपके 45 के समथिंग मार्क्स हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस में हो जाएगा। इसके बाद ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी की 68 से लेकर 69 तक अगर मार्क्स हैं आपके तो आपका ओबीसी का हो जाएगा। इसके बाद एसटी की बात करेंगे तो आपके 70 के समथिंग मार्क्स हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। और एसटी का इसमें कुछ है नहीं है, ठीक है। तो इतना मैंने चंडीगढ़ का बता दिया। इसके बाद हम आएंगे मध्य प्रदेश की ओर। तो मध्य प्रदेश में अगर आप जनरल एरिया में आपके 121 से 122 के समथिंग नंबर बन रहे हैं तो आपको फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगी। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 112 से 115 के समथिंग मार्क्स बन रहे हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इसके बाद ओबीसी की बात करेंगे तो 125 के समथिंग अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको ओबीसी में फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इसके बाद एससी की बात करेंगे तो 115 के समथिंग अगर एससी के मार्क्स बन रहे हैं आपके तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। एसटी की बात करेंगे तो एसटी में अगर आपके 95-96 नंबर है तो आपको फिजिकल के लिए बुला जाएगा मध्य प्रदेश में जनरल एरिया में। तो मध्य प्रदेश की आपकी जनरल एरिया की हुई है। मैं नक्सल एरिया की आपको बताऊंगा भाई। अगर एक चीज और आपको बता दूंगी, ये वीडियो का जो कट हुआ है ना भाई, इस वजह से हुआ है क्योंकि मैं अभी तक पूरी रात जो कट ऑफ बता चुका था और मुझे पता नहीं था, कैमरा ऑफ हो चुका था, ठीक है। तो इतनी भाई प्रॉब्लम हो गई है, ये सोचो आप, मेरा आधा घंटा से मैं बोल रहा हूँ और सब खराब हो चुका है, मैं क्या बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जो भी है तो आप लोग मध्य प्रदेश वाले नक्सल एरिया पहले सुन लो जिनकी कट ऑफ रह गई थी। तो मध्य प्रदेश में आपकी जनरल में नक्सल एरिया में अगर आपके 77 मार्क्स हैं तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी फिजिकल के लिए। ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 43 से 44 मार्क्स हैं तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। इसके बाद ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी में अगर आपके 74 से 75 नंबर है मध्य प्रदेश में तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इसके बाद अगर आप एससी की बात करेंगे तो एससी में आपके 35 से 36 नंबर है तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। एसटी की बात करेंगे तो एसटी में अगर आपके 70 के समथिंग नंबर है मध्य प्रदेश में तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इसके बाद उड़ीसा की बात करेंगे हम लोग। तो उड़ीसा में भाई साहब आपके जनरल एरिया की बात करेंगे तो जनरल में अगर आपके 77 या
87, अगर 87 और 88 के मार्क्स आपके हैं जनरल में आपके, तो फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस में बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में 67 नंबर मतलब 67 नंबर की समथिंग है तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ओबीसी की बात करेंगे तो 88 के समथिंग अगर आपके नंबर हैं तो आपको ओबीसी में फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। एसटी की बात करेंगे तो 71 से 72 नंबर अगर आपके हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। और एसटी की बात करेंगे तो आपके 69, 69, 70 के समथिंग अगर आपके नंबर हैं तो जनरल एरिया में आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इसके बाद उड़ीसा की बात करेंगे हम लोग नक्सल एरिया की, तो नक्सल एरिया में अगर आपके जनरल में आपके 53 से 54 नंबर हैं तो फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस में आपके 43 से 44 नंबर हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ओबीसी में आपके 43, 45 नंबर हैं तो आपको बुला लिया जाएगा। एसटी की बात करेंगे तो 35 नंबर है और एसटी की 35 नंबर है तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इसके बाद कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक में अगर आपके जनरल एरिया के हो, सॉरी कर्नाटक में जनरल ही तो है, एक एरिया तो है, तो आपकी जनरल की कट ऑफ जाएगी आपकी 77 की समथिंग, 77, 78 नंबर है अगर आपकी तो हो जाएगा काम। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में आपके अगर 66 से 68 के समथिंग है तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ओबीसी में अगर बात करेंगे तो 73, 74 है जिसके, तो उसको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इसके बाद एसटी की बात करेंगे तो 68 के समथिंग अगर नंबर है आपको तो फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। और एसटी की बात करेंगे तो 75 के समथिंग अगर आपके नंबर है तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद राजस्थान की बात करेंगे तो भाई देखो राजस्थान वाले आप भी सुन लेना, क्योंकि राजस्थान का लास्ट टाइम ही कमेंट आया था जब मैं कट ऑफ बना रहा था, इसलिए मैंने राजस्थान की भी शामिल कर ली। इसके बाद राजस्थान की बात करेंगे तो जनरल एरिया की सुन लेना राजस्थान वालों, जनरल की कट ऑफ 128 के समथिंग अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 120 के समथिंग अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ओबीसी में बात करेंगे तो 128 के समथिंग अगर ओबीसी का भी है तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। और आपको एससी की बात करेंगे तो एससी में अगर 118 से 119 नंबर है तो फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। और एसटी में बात करेंगे तो 119 से 120 समथिंग अगर आपके मार्क्स हैं जनरल एरिया में राजस्थान में तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। बॉर्डर एरिया की बात करेंगे तो बॉर्डर एरिया में आपके जनरल में 105 के समथिंग नंबर बन रहे हैं जनरल के तो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 90 के समथिंग नंबर बन रहे हैं तो बुला लिया जाएगा। और ओबीसी में बात करेंगे तो 103 से 104 के समथिंग मार्क्स बन रहे हैं तो आपको बुला लिया जाएगा। और एससी की बात करेंगे तो 91, 92 नंबर आपके बन रहे हैं तो बुला लिया जाएगा। और एसटी की बात करेंगे तो 49 के समथिंग अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इसके बाद हम आएंगे उत्तराखंड की तरफ, तो उत्तराखंड में भाई साहब जनरल एरिया की बात करेंगे पहले, फिर बॉर्डर एरिया की बात करेंगे। तो जनरल एरिया वाले जनरल की कट ऑफ गई थी आपकी 115 की समथिंग आपकी कट ऑफ जाएगी। 2025 में 112 गई थी, लेकिन मैं आपको 3 नंबर प्लस मान के ही चल रहा हूँ, तो आपकी 115 की समथिंग आपकी जनरल एरिया की कट ऑफ जाएगी। इसके बाद ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी में आपके 107 के समथिंग नंबर है तो फिजिकल के लिए बुला जाएगा आपका। ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 108 के समथिंग है तो आपको बुला लिया जाएगा। एसटी की बात करेंगे तो 103 से नंबर 104 है तो आपको बुला लिया जाएगा। और एसटी की बात करेंगे तो 113 नंबर अगर आपके हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इसके बाद बॉर्डर एरिया की बात करेंगे तो आपके 95 से 97 नंबर हैं तो फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा जनरल को बॉर्डर एरिया में। ओबीसी में आपके 87 और 88 के समथिंग अगर आपके मार्क्स हैं तो बुला लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 88 या 89 के समथिंग अगर मार्क्स हैं तो बुला लिया जाएगा। और एससी की बात करेंगे तो 85 के समथिंग अगर आपके मार्क्स हैं उत्तराखंड में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में तो आपको बुला लिया जाएगा। एसटी की बात करेंगे तो 103 से 104 नंबर हैं तो आपको बुला लिया जाएगा बॉर्डर एरिया में। इसके बाद हम आएंगे वेस्ट बंगाल। बहुत कमेंट आ रहे थे भाई, भर भर के कमेंट आए वेस्ट बंगाल वालों के लिए, तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। तो भाई साहब ये मैं ऑथेंटिक ही कट ऑफ बता रहा हूँ, मैं आपको देखना इसी के आसपास में गई, आपको कम भी जा सकती है इससे 1-2 नंबर, और 1-2 नंबर हेर फेर ऐसा ही हो सकता है। लेकिन भाई साहब मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ बिल्कुल एक्सेप्टेड रिजल्ट है, तो देख लेना फिर कमेंट करना। इसके बाद आएंगे वेस्ट बंगाल की तरफ। तो वेस्ट बंगाल में अगर आपकी जनरल एरिया की बात करेंगे तो जनरल में आपकी अगर 82 से 83 नंबर हैं तो फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा जनरल में। ईडब्ल्यूएस में आपके 49 के समथिंग नंबर हैं तो आपको बुला लिया जाएगा। और आपको ओबीसी में अगर 72-73 नंबर है तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा, 74 भी मान लो। और एसटी में अगर आपके 70 के समथिंग नंबर हैं तो फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा आपको। और एसटी में कहें तो आपको 75 के समथिंग नंबर है, 75, तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इसके बाद आपकी मैं बॉर्डर एरिया की बात करूं वेस्ट बंगाल की, तो बॉर्डर एरिया में अगर आपके 68 के समथिंग आपके मार्क्स है, 68 के समथिंग मार्क्स हैं जनरल एरिया में और जनरल के, तो सॉरी जनरल एरिया में, बॉर्डर एरिया में जनरल के मार्क्स, तो आपके मतलब कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे बॉर्डर एरिया की तो 43-44 के समथिंग मार्क्स हैं तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। इसके बाद ओबीसी की बात करेंगे तो अगर आपके 53 से 54 नंबर है तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इसके बाद एससी की बात करेंगे तो एससी में अगर आपके
63 से 64 नंबर है तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। और एसटी की बात करेंगे तो आपके 61 से 62 नंबर है तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। तो भाई ये पंजाब वालों के बहुत कमेंट आए थे, जिसने कमेंट किया था उसकी कट ऑफ आ चुकी है, और जिसका भाई छूट जाए तो मुझे क्षमा करना और कमेंट कर देना, तो मैं उसकी बता दूंगा। पंजाब की ओर आएंगे तो पंजाब की आपकी जो जनरल एरिया की कट ऑफ है वो आपकी इस बार फिजिकल की कट ऑफ मैं आपको बताऊं कि कितनी जा सकती है। तो आपकी 73 से 74 नंबर अगर आपके हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा फिजिकल के लिए। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 42 से 43 नंबर हैं पंजाब में तो आपका क्लियर हो जाएगा। ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी में आपके 66 से 68 नंबर के समथिंग हैं तो आपको ओबीसी में फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। एसटी की बात करें तो एसटी में अगर आपके 70 नंबर हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ये जनरल एरिया की कट ऑफ थी। अब पंजाब में ही बॉर्डर एरिया की तरफ आएंगे तो बॉर्डर एरिया में आपके जनरल में आपको बता दूं तो जनरल में आपकी 68 से 69 नंबर आपकी जा सकती है कट ऑफ। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 41 से 42 नंबर अगर आपके हैं तो ईडब्ल्यूएस में आपका नंबर आ जाएगा। ओबीसी में आपको बता दूं तो ओबीसी 57 से 59 के बीच में अगर नंबर है आपके तो बुला लिया जाएगा आपको। इसके बाद एसटी की बात करेंगे तो 63 नंबर अगर आपके हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ये हमारे पंजाब राज्य की कट ऑफ थी। तो पंजाब वाले जल्दी से कमेंट कर देना। और भाई इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो ये मत आप सोचना कि भाई ये वो, तो थोड़ा शेयर भी कर दिया करो जिससे और लोगों को भी पता चले और उनको भी पता चले कि भाई मेरे लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा है। तो मुझे भी अच्छा लगेगा भाई कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। महाराष्ट्र की तरफ आ जाएंगे। महाराष्ट्र वालों की बहुत कमेंट आए थे, शुक्रिया भाई। तो बहुत सभी राज्यों से मुझे मतलब कई जगह प्यार मिल रहा है तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनरल की बात करेंगे, जनरल एरिया की महाराष्ट्र की, तो आपकी अगर 95 नंबर जनरल में है तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। 100% फिजिकल होगा आपका। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 88 नंबर है आपके तो हो जाएगा फिजिकल। ओबीसी की बात करेंगे तो 93 नंबर है तो हो जाएगा फिजिकल। एसटी की बात करेंगे तो 90 नंबर के समथिंग है तो आपका फिजिकल हो जाएगा। एसटी की बात करेंगे तो 80 नंबर के अगर आपके समथिंग है तो आपका फिजिकल हो जाएगा जनरल एरिया में। इसके बाद नक्सल एरिया की बात करेंगे क्योंकि नक्सली है महाराष्ट्र में, इसके बाद बॉर्डर तो है नहीं है तो मैं महाराष्ट्र नक्सल एरिया की बात करूंगा। तो आपके 68 के समथिंग अगर जनरल एरिया में है, मतलब 68 के समथिंग अगर आपके नक्सल एरिया में है जनरल में तो आपका हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 43-44 नंबर है तो हो जाएगा। ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी में अगर आपके 65 नंबर है तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। एसटी में बात करेंगे तो एसटी में आपके 55 से 56 नंबर है तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। और एसटी की बात करेंगे तो एसटी में अगर आपके 67 से 68 नंबर हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र वालों के लिए हो गया, तो महाराष्ट्र वाले खुश हो जाओ। इसके बाद मैं आऊंगा जम्मू कश्मीर वालों की तरफ। तो जम्मू वालों की बहुत कमेंट आए तो जम्मू वाले बहुत लड़के जुड़े मुझसे और मैं सोच रहा हूँ अदर राज्य मुझे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि भाई उनकी लैंग्वेज अलग होती है और मेरी लैंग्वेज अलग है, इस चक्कर में यही होता होगा। और कई लोग हैं उनको मेरी लैंग्वेज कम भी समझ में आती होगी। तो मैं जनरल एरिया की बात करूंगा जम्मू कश्मीर में, इसमें जनरल भी है, बॉर्डर भी है, नक्सल भी है, तो तीनों की लाइन बाय लाइन बताऊंगा। तो आराम से सुनना आप इसको बिल्कुल विस्तार से, स्किप करोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कई लोग बाद में कमेंट करते हैं कि भाई मेरी नहीं बताई, तो ऐसे ही स्किप करोगे तो नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो जनरल की एरिया की बात करेंगे और जनरल की बात करेंगे तो 65 नंबर अगर आपके जनरल एरिया में मतलब है जनरल एरिया में है तो हो जाएगा जनरल में। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 44 नंबर अगर ईडब्ल्यूएस में है जनरल एरिया में तो हो जाएगा। ओबीसी की बात करेंगे तो 63 नंबर है तो हो जाएगा। एसटी की बात करेंगे तो 62 से 63 है तो हो जाएगा। और एसटी की बात करेंगे तो 58 के समथिंग अगर आपके मार्क्स हैं जनरल एरिया में तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इसके बाद हम बॉर्डर एरिया की बात करेंगे तो बॉर्डर में अगर आपके 65 है तो बुला लिया जाएगा। और ईडब्ल्यूएस में आपके 44 के समथिंग 43 के समथिंग है तो बोला लिया जाएगा। एसटी की बात करेंगे तो 63 के समथिंग है तो बोला लिया जाएगा। और एसटी में भी ऐसे ही आपके 57-58 क्वेश्चन है तो आपको बोला लिया जाएगा। इसके बाद नक्सल की ओर आ जाएंगे तो नक्सल में अगर आपके 66 से 68 क्वेश्चन अगर ठीक है तो आपको बुला लिया जाएगा फिजिकल के लिए जनरल में। ईडब्ल्यूएस में आपके 43-44 पे बुला लिया जाएगा। और ओबीसी में आपके 43-44 पे बुला लिया जाएगा। एसटी में आपके 63-64 में बुला लिया जाएगा। और एसटी में आपके 60 के समथिंग अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको बुला लिया जाएगा जम्मू कश्मीर में। इसके बाद असम की बात करेंगे हम लोग, असम की तरफ आ जाएंगे तो जम्मू वाले आपकी बता दी है तो थैंक यू बहुत बहुत आपको कमेंट और प्यार देने के लिए। असम की बात करेंगे तो असम में अगर आपके 53 नंबर हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा जनरल एरिया में। और ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 44 के समथिंग है तो बुला लिया जाएगा। ओबीसी में आपके 45 के समथिंग मार्क्स हैं तो आपको बुला लिया जाएगा। और एससी में आपके अगर 47 के समथिंग मार्क्स हैं तो बुला लिया जाएगा। एसटी में आपके 48 के समथिंग मार्क्स है तो आपको बुला लिया जाएगा।
इसके बाद असम में बॉर्डर एरिया की बात करेंगे तो बॉर्डर एरिया में अगर आपके 53 नंबर है जनरल में तो बुला लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस में आपके 83 हैं तो बुला लिया जाएगा। ओबीसी में आपके 43 हैं तो बुला लिया जाएगा। और एसटी में आपके 43 हैं तो आपको बुलाया जाएगा। और एसटी में अगर आपके 47 नंबर हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इसके बाद दिल्ली की तरफ आएंगे, दिल्ली में बहुत लोगों का होगा भाई क्वेश्चन, तो दिल्ली की तरफ आएंगे तो दिल्ली में जनरल ही है एरिया, तो इसलिए 112 113 नंबर अगर आपके हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस में आपके अगर 83 के समथिंग है तो आपको बुला लिया जाएगा। ओबीसी में आपके 103 के समथिंग है तो आपको बुला लिया जाएगा। और एसटी में आपके 109 के समथिंग है तो आपको बुलाया जाएगा। और एसटी में बात करेंगे तो एसटी में अगर आपके 89 के समथिंग नंबर है तो आपको बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब कट ऑफ दिल्ली की हो गई। इसके बाद हम गुजरात की तरफ आएंगे। गुजरात वालों को भी बहुत कमेंट आए थे, तो भाई गुजरात वाले धन्यवाद। तो जनरल एरिया की कट ऑफ आपकी 83 से 84 नंबर अगर आपके हैं तो जनरल में आपको बुला लिया जाएगा। ओबीसी में बात करेंगे तो 68 या 69 के समथिंग आपके मार्क्स हैं तो जनरल एरिया में आपको बुला लिया जाएगा। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 71 से 72 मार्क्स हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा जनरल एरिया में। और एसटी की बात करेंगे तो एसटी में अगर आपके 80 के समथिंग मार्क्स हैं तो आपको बुला लिया जाएगा। इसके बाद एसटी की बात करेंगे तो 73 के समथिंग मार्क्स हैं तो आपको बुला लिया जाएगा फिजिकल के लिए। गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में अगर आपके बॉर्डर एरिया में 73 मार्क्स है जनरल में तो हो जाएगा। और 65 के समथिंग अगर आपके ओबीसी में हैं, 65 नहीं सॉरी 65 या 68 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे 63 के समथिंग मार्क्स हैं तो आपको बुला लिया जाएगा। और एससी की बात करेंगे तो 71 72 नंबर है जिसके, उसको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इसके बाद एसटी की बात करेंगे तो 43 44 जिसके हैं तो उसको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है, 43 44 से लेकर और आपके 47 तक के बीच में। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। इसके बाद हरियाणा की तरफ आएंगे तो हरियाणा वालों की बहुत कमेंट थे, तो भाई साहब देखो हरियाणा की कट ऑफ अच्छी खासी जाती है, ऐसा नहीं है कि कम जाती है। तो जनरल में अगर आपके 125 नंबर है तो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ओबीसी में आपके अगर 123 है तो आपको बुला लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 121 है तो बुला लिया जाएगा। और एससी में 117 है तो आपको बुला लिया जाएगा फिजिकल के लिए। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे, दिल्ली हो गई हमारे, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश की आएंगे कि आंध्र प्रदेश वालों के बहुत कमेंट आ रहे थे। तो जनरल एरिया में आपके अगर आपके 87 के समथिंग मार्क्स हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस में आपके 67 के समथिंग मार्क्स हैं तो आपको बुलाया जाएगा। ओबीसी में अगर आपके 86 87 है तो आपको बुलाया जाएगा। और एससी में आपके 72 से 73 है तो आपको बुला लिया जाएगा। इसके बाद एसटी की बात करेंगे तो 71 से 72 उसमें भी बुला लिया जाएगा। इसके बाद हम आएंगे बॉर्डर एरिया की तरफ। तो बॉर्डर एरिया में अगर आपके जनरल में 53 नंबर हैं तो फिजिकली लिए बुला लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 43 हैं तो आपको बुला लिया जाएगा। ओबीसी में आपके 43 हैं तो आपको बुलाया जाएगा। और एससी में अगर आपके 38 मार्क्स हैं तो आपको बुला लिया जाएगा। एसटी में अगर आपके 70 के समथिंग मार्क्स बन रहे हैं तो आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, थोड़ी कम मतलब 1-2 नंबर कम ज़्यादा भी हो सकती है, तो भाई ये मत करें, पूरी भाई बिल्कुल क्लियर है बताओ। तो झारखंड हम बता चुके थे कल की वीडियो में। इसके बाद हम आएंगे तेलंगाना में। तेलंगाना वाले की बहुत कमेंट थे, तो जनरल एरिया की बात करेंगे तेलंगाना में तो 71 नंबर आपकी जनरल में 71 से लेकर 74 के बीच में आपकी जनरल की जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 45 से 46 नंबर आपके ईडब्ल्यूएस में जनरल एरिया की। ओबीसी की बात करेंगे तो 72 से 73 में होगा। और एसटी की बात करेंगे तो 64 से 65 में होगा। और एसटी की बात करेंगे तो आपकी 88 के समथिंग मार्क्स हैं तो होगा। इसके बाद तेलंगाना में बॉर्डर एरिया की बात करेंगे तो अगर 53 के समथिंग मार्क्स हैं तो आपको बुलाया जाएगा। और इसमें ईडब्ल्यूएस में आपके 43 44 है तो बुलाया जाएगा। ओबीसी में आपके 43 44 है तो आपको बुलाया जाएगा। और एससी में आपके 35 के समथिंग मार्क्स हैं तो बुलाया जाएगा। और एसटी में आपके 71 72 मार्क्स हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इसके बाद त्रिपुरा की बात करेंगे। त्रिपुरा वाले ही बहुत कमेंट कर रहे थे, तो भाई त्रिपुरा वालों अगर जनरल एरिया में अब आपके जनरल में 53 मार्क्स हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी नहीं थी। ओबीसी की बात करेंगे तो 71 से 73 के बीच में मार्क्स है तो बुलाया जाएगा। एससी की बात करेंगे तो 35 मार्क्स है तो बुला लिया जाएगा। और एसटी की बात करेंगे तो 35 है तो बुला लिया जाएगा। इसके बाद त्रिपुरा में बॉर्डर एरिया में आएंगे तो 53 नंबर इसमें भी चाहिए जनरल में। ओबीसी में आपके 73 नंबर चाहिए। एससी में आपके 37 नंबर चाहिए। और एसटी में आपके 35 नंबर चाहिए। ये आपके इतने राज्यों की कट ऑफ थी। ये मैंने इतने राज्यों की कट ऑफ आपको बताई है कि आप किस राज्य से, आपकी क्या कट ऑफ छूट गई है तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके साथ में हेल्पफुल हो रहा हूँ आपके के लिए नहीं, तो ये चीज आपको जरूर बतानी है। और भाई अगर आपको और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, आपका भाई बिल्कुल आपका उसका सोल्यूशन निकालेगा। फ्री बुक्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो इंस्टा पे मैसेज कर देना, उस पर मैंने आईडी दी रखी है अबाउट सेक्शन पे, तो वहां पर देख लेना।